नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं निकेत कौशिक हमारे यूट्यूब चैनल विजडम डिफेंस एकेडमी पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। एक और नए अपडेट के साथ आप सबके साथ हूं। यहां सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग की लास्ट डेट फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। देखते हैं, ये वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। जो इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है, अभी आपकी इसकी फिर से एक्सटेंशन हो गई है। एक्सटेंशन किस तरह से हुई है? अब जो लास्ट डेट है, पहले जो आपकी क्या करी गई थी, 26 तारीख आपकी लास्ट डेट थी, रात को 12 बजे से पहले पहले तक। अब उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जो कि मेरा मानना है कि सही नहीं है। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं, 31 तारीख आपकी, ये आपको यहाँ दिखाई दे रही है, 31/3 कर दी गई है, 11:55। ठीक है, 31/3 11:55 तक आपकी क्या रहेगी, डेट रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि इसकी ये नीडफुल नहीं है। स्टिल रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है ना। हर किसी के अपने अपने रीज़न होते हैं। कई लोग कह रहे हैं सर वेबसाइट चल नहीं रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मान लीजिए पहले अगर 5 मिनट्स लग रहे थे, तो अब उसके लिए कितने लग रहे हैं? अब उसके लिए 20 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो डजेंट मैटर सर। अगर 20 मिनट में आप एक बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हो, मैंने 40 बच्चों की काउंसलिंग की है अपने यहाँ पर, बड़े आराम से हो गई। ठीक है, आपको एक बच्चे की काउंसलिंग करनी है, उसमें भी अगर आप इस चीज़ को लेकर बार बार मेल भेज रहे हो कि नई नई वेबसाइट अब भी सही से नहीं चल रही, उसमें एक प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए, पहली 2-3 लिस्ट तो खराब ही होती है। ठीक है, पहली 2-3 मेरिट लिस्ट खराब ही होगी। रीज़न क्या होगा, आप उसमें देखेंगे लगभग हर सैनिक स्कूल की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई लगेगी। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन जो एलिजिबल नहीं थे उन्होंने फॉर्म भरा, है ना, जो इंटरेस्टेड नहीं थे उन्होंने फॉर्म भरा है, अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, सीट नहीं लेंगे, लेकिन ई काउंसलिंग करते रहेंगे, है ना। अब वो क्या होगा, जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब सोचिए कि अगस्त के अंदर तक आपकी मेरिट लिस्ट इन्होंने पहले बनाई थी, 8th काउंसलिंग जो चलेगी, अगर 8th काउंसलिंग अगस्त तक चलेगी और अब एक्सटेंड हो रही है, तो दैट मीन्स ये तो सितंबर अक्टूबर तक एडमिशन चले जाएंगे हमारे। अब सोचिए, सितंबर अक्टूबर तक आपके एडमिशन चल रहे हैं और मेरा बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है ना। वो कंफर्म नहीं है उसे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सितंबर अक्टूबर तक उसका जाके सिलेक्शन हो रहा है, उसकी 7th क्लास भी खराब हो गई। लगभग लगभग आप सोचिए कि उसके 6-7 महीने तो इसके निकल गए, सितंबर के, आपकी 7th क्लास के, या फिर जो 9th क्लास में जाएंगे उनके 9th क्लास के निकल गए 6-7 महीने। और 7th क्लास से ज़्यादा मैं समझता हूँ 9th क्लास के लिए बहुत क्रूशियल है, कि 9th क्लास अच्छा सिलेबस है ना। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता है, साइंस के अंदर मेरा ऐसा मानना है 10th के मुकाबले, हमने भी दिया है ना, 10th के मुकाबले 9th क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा खासा कुछ पढ़ना पड़ता है उसके अंदर। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं या फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं, सेम विद मैथमेटिक्स की बात करूं, एक बड़ा अच्छा बेस बनता है। फिर अगर मैं बात करता हूं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से, मैं एग्जाम्पल उठाकर देखूं, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से अगर हम उठाकर देखते हैं, तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, या फिर हम भी जो बच्चों को एनडीए के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि 9th स्टैंडर्ड से बच्चा एनडीए के लिए प्रिपेयर करना शुरू करे, है ना। अब सोचिए, अब कोई बच्चा जब 9th में जा ही रहा है सितंबर अक्टूबर मंथ के अंदर, कितना प्रॉब्लमेटिक है उसके लिए। होना चाहिए था कि 9th के अंदर बच्चा क्या करता है, 9th के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर है जो आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो, जो एनडीए में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इंग्लिश इंट्रोड्यूस करा सकते हो, आप जीके इंट्रोड्यूस करा सकते हो, आप पूरे टाइम का सही इस्तेमाल कर सकते हो, बच्चे की एक सिटिंग हैबिट अच्छी बना सकते हो। यहाँ पर बच्चे ने अपनी हैबिट को भी बिगाड़ा, है ना, घर रहकर। पेरेंट्स ने किसी स्कूल में एडमिशन कराया, अब जिस स्कूल में आपने एडमिशन करा लिया और वो सितंबर अक्टूबर तक वहां पढ़ चुका है बच्चा, अब सोचिए आपने कितना हेफ्टी अमाउंट तो उनको ही दे दिया। ठीक है, फिर सैनिक स्कूल की भी फीस पे करनी है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। मेरा ऐसा मानना है कि ई काउंसलिंग प्रोसेस तो बहुत बढ़िया आया, बट जो ये डिलेइंग है इसको कहीं ना कहीं कट शॉर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा दो चीज़ों की, कि पहले तो ये चीज़ें मत भेजिए, है ना। आपको आप सुन लेते हैं कि चलिए नहीं चल रही वेबसाइट, तो मेल भेज दीजिए। अच्छी बात है, आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, मेल भेजना आपको आता है, बट कोशिश कीजिए कि 20 मिनट आप लैपटॉप पर बैठ जाइए। मैंने लिटरल बता रहा हूँ, मैंने ई काउंसलिंग करी है ना, खुद साथ बैठकर करी है, रात रात को भी करी है, दिन में भी करी है। चल रही है वेबसाइट, इतना बुरा हाल नहीं है। आप गवर्नमेंट किसी भी वेबसाइट पर चले जाइए सर, कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की वेबसाइट पर चले जाइए, आप एनडीए का फॉर्म निकलता है, सीडीएस का फॉर्म निकलता है ना। आप इसके अलावा एसएससी बैंकिंग की वेबसाइट तो क्रैश हो जाती है। क्रैश होना मतलब आप ट्राई कर रहे हो और वो दोबारा वापस आ रहा है, स्टिल अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना, करते हैं। पेशेंस की तो बात है सारी, पेशेंस होंगे आप में तो कुछ बढ़िया अचीव भी कर जाएंगे। पेशेंस रखकर अगर आप करते, तो इतनी एक्सटेंशन मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो ऐसे बच्चे जिन्होंने सैनिक स्कूल में नहीं जाना,
या जिस सैनिक स्कूल में नहीं जाना, मैं बार बार यही बात की आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, जरूरी नहीं है कि आपको क्या भरने हैं, आपको सारे ऑप्शन फिल करने ही करने हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप सोचे कि भाई वहाँ 10 ऑप्शन हैं, 10 ऑप्शन न्यू ओल्ड सैनिक स्कूल के हैं, 14 ऑप्शन न्यू सैनिक स्कूल के, आप सब भरें। नहीं, कंपलसरी नहीं है। मेरे अपने कई ऐसे बच्चे हैं, न्यू सैनिक स्कूल तो मैंने बहुत रेयर में भरा है, मेरे अपने कई ऐसे बच्चे हैं जिनके मैंने 10 में से 2 ही भरे हैं। मेरा एक बच्चा है, दिनेश नाम है उसका, दिनेश सहवाग, ठीक है, छोटा सा है अभी, फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका और बहुत बढ़िया अटेम्प्ट दिया उसने। डिफेंस कैटेगरी से है बच्चा, आरएमएस के अंदर जो था मेरिट से 2 मार्क्स से रह गया था वो, वरना फर्स्ट अटेम्प्ट था, उस हिसाब से बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। और एज भी उसकी ऐसी है कि बहुत मतलब यंगेस्ट किड्स में से एक है वो, है ना। तो आप सोचिए, उसके मैंने सिर्फ 2 ही स्कूल भरे हैं। एक मैंने उसका भरा है सैनिक स्कूल कुंजपुरा, क्योंकि फादर ने यही चीज़ रखी उनके कि सर हरियाणा में ही रखेंगे हम, हरियाणा का बच्चा है वो, और सैनिक स्कूल रेवाड़ी, बस। मैंने उसके 2 ही ऑप्शन भरे हैं कि जब पेरेंट्स ने भेजना ही नहीं कहीं तो मैं क्यों भेजूँ, क्यों इतने फॉर्म भरूँ। सेम ऐसे ही बहुत सारे जो आरएमएस में मेरे सेलेक्ट हो गए हैं बच्चे, है ना, जिनका आरएमएस का इंटरव्यू हुआ, उन सब के आप देखोगे मैंने लिस्ट में 2 या 3 स्कूल भरे हैं, है ना। जो टॉप के सैनिक स्कूल्स हैं उनकी प्रायोरिटी पर सिर्फ वही भरे हैं। क्यों मैं बेफिजूल में काउंसलिंग कराऊँ, सिर्फ इसलिए कि बच्चे का क्या दिखता रहे, मेरे को सिलेक्शन में दिखा सकूँ बोर्ड पर। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जिस स्कूल में जाना नहीं है उस स्कूल को भरिए मत, जबरदस्ती के 10 ऑप्शन मत भरिए, ये मैक्सिमम लिमिट है। बेटर होगा आप क्या कीजिए, जितने आपको चाहिए सिर्फ उन्हीं के लिए काउंसलिंग कीजिए। कि आपको अगर हाँ ऐसा है आपका विल, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे, अच्छी बात है, मैं तो खुद कहता हूँ, मैं उन्हीं पेरेंट्स को सपोर्ट करता हूँ कि जिनकी प्रायोरिटी है कि सर किसी भी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया मैं आप भेज दूंगा, कहीं भी हो गया, चाहे वो नागालैंड में हो गया, चाहे वो नीचे केरल के अंदर हो गया, चाहे वो ऊपर जम्मू कश्मीर में हो गया, कहीं पर भी हो गया, राजस्थान में हो गया, गुजरात में हो गया, मैं कहीं पर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैं सब जगह भेज दूंगा। तब तो आप काउंसलिंग में डालिए स्कूल्स, ठीक है, बिल्कुल डालिए। ऐसा ऐसे पेरेंट्स मुझे बहुत पसंद है जो ये बात सोचते हैं कि डिस्टेंस इनके लिए मैटर नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ अकेडमी के अंदर बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, बंगाल से बच्चे हैं, असम से बच्चे हैं, बिहार, राजस्थान, है ना, यूपी, और आपका नीचे बात करूँ एमपी, ओडिशा, बस साउथ इंडियंस नहीं होते जनरली यहाँ पर, है ना। और बाकी अदरवाइज सब है यहाँ पर, महाराष्ट्र है, सब, राजस्थान, गुजरात, सारी बेल्ट है नीचे ही, बल्कि बेंगलुरु से भी है 2 बच्चे, 2-3 बच्चे, ठीक है, कर्नाटक से भी। जनरली हम नहीं साउथ साइड के बच्चों को लेते, है ना। तो आप सोचिए कि पूरा भारत के बच्चे यहाँ आकर पढ़ रहे हैं, कहाँ बैठा हूँ मैं, अम्बाला, आप सोचिए बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, इंडिया के। और बच्चे यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर कोई बहुत दूर नहीं है, ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से क्लोजेस्ट बॉर्डर जो होगा वो 300 किलोमीटर से पहले आ जाएगा, ठीक है। हम क्या बैठे हैं वहाँ, पेरेंट्स आ रहे हैं, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, सैनिक स्कूल में ही मैटर नहीं करना चाहिए। अगर आप क्वालिटी दे रहे हो, जिस स्कूल में क्वालिटी आप जाए, है ना। यहाँ पे हम क्वालिटी दे रहे हैं तो पेरेंट्स भेजते हैं, है ना। यहाँ हम बैठे हैं, खुद से मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स को लगता है हाँ अच्छा खासा कैंपस मेंटेन किया हुआ है, बहुत बढ़िया, आप क्वालिटी यहाँ पर एजुकेशन में, खाने में, हर चीज़ में हम डिलीवर करने की कोशिश करें तो बच्चा आता है। सेम सैनिक स्कूल के साथ रखिए प्लीज़, डजेंट मैटर। मैं खुद ऐसे ही स्कूल से पढ़ा हूँ, है ना। और लिटरल मानिए, मैं 9th स्टैंडर्ड से अगर बात करूँ, 9th स्टैंडर्ड से बच्चा खुद से ही अप डाउन कर लेता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। हम खुद ही आ जाया करते थे, पेरेंट्स को भी बुलाते नहीं थे, रेयरली मेरे पेरेंट्स आते थे, है ना, लेने के लिए हमें। हम क्या करते थे, खुद ही अपना सारे ग्रुप है, बस पकड़ी, एक जगह तक पहुँच गए, फिर वहाँ से अपना आगे के लिए कोई ट्रेन पकड़ी या कुछ भी पकड़ा, हम ट्रैवल खुद से ही करते थे। हम कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि क्या हो जाए आपका, पेरेंट्स को आना जाना पड़े। बड़े बच्चे हैं, मैच्योर हैं, ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। इसलिए भरिएगा, लेकिन वही स्कूल जहां आप भेज सके, अदरवाइज मत भरिएगा। बस एक्सटेंड हुई है, ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इससे और डिले ही होगा प्रोसेस, जो मेरे अकॉर्डिंग डिले नहीं होना चाहिए था। कुछ बच्चों को सर मेरिट लिस्ट नहीं आई, है ना। मेरिट लिस्ट एनालिसिस के लिए अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी होती है ना। मेरिट लिस्ट पिछले साल आई थी जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा था किस बच्चे ने कितना भरा है। बट उसमें मैं कहूँगा कि एक पेरेंट्स से आज बड़ी लंबी बातचीत हुई, है ना। मेरिट लिस्ट के 4-5 दिन से कई काफ़ी कॉल आ रही थी, लेकिन एक पेरेंट्स की बड़ी अच्छी कॉल आई, वो यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर सब यही कह रहे हैं मेरिट लिस्ट आने से एनालिसिस में फ़ायदा होता है। मेरा थोड़ा सा ना, मेरा अपना व्यक्तिगत सोच शायद मैंने देखा कई बार अलग हो जाती है ना। मेरा ऐसा मानना है, मैंने उन्हें समझाया कि सर कितना अंतर पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। रीज़न मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, है ना। आप लोग इस चीज़ के लिए दुखी मत होइए कि आपको मेरिट लिस्ट नहीं मिली है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपका मेरिट लिस्ट, आपने कहा सर मेरिट लिस्ट आती तो फिर मैं क्या कर सकता था, एनालिसिस करके बता सकता था। अच्छा, आप सिंपली ये बात देखिए, किसी भी स्कूल की आप लिस्ट उठा लीजिए जहां पर अप्लाई किया गया हो, पिछले साल क्यों फर्स्ट चांस के अंदर आपको बढ़िया थी मौका मारने के लिए। रीज़न क्या था? किसी को पता ही था कि 10 स्कूल की काउंसलिंग होगी,
सब लोगों ने फर्स्ट चांस में अपने हिसाब से भर दिया था, किसी ने नागालैंड भर दिया था, रहने वाला हरियाणा का है कि चलो सीट मिल जाएगी, बढ़िया है ना। मैंने बताया कई पेरेंट्स की बढ़िया ये सोच होती है कि सर कहीं भी मुझे बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन कराना है, तो उन्होंने नागालैंड भर दिया। कई पेरेंट्स ने रहने वाला बच्चा यूपी का है और कोरुकोंडा भर दिया या कोडगू भर दिया या बीजापुर भर दिया, है ना, कि वहां से निकल जाए। अब सोचिए आपने कहा कि सर मेरिट लिस्ट आती तो मुझे एनालिसिस कर मुझे पता था कि स्कूल में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कहाँ कहाँ पर मेरा बच्चा स्टैंड कर सकता है। सर हर स्कूल में थाउजेंड्स ऑफ बच्चे होंगे, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा, ठीक है। अब आप देखोगे मेरिट के अंदर भी किसी सैनिक स्कूल की लिस्ट अगर फर्स्ट लिस्ट 270 प्लस पर लग रही है ना सर, उसकी जो लास्ट लिस्ट तक चली जाएगी ना वो 240 250 के बीच में चली जाएगी, 240 से 250 के बीच तक चली जाएगी। आप देख रहे हैं लगभग 20 से 30 मार्क्स का गैप आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 20 से 30 मार्क्स का गैप आ जाएगा। आप एनालिसिस करके ये चीज़ नहीं पता लगा सकते, ठीक है। आप एनालिसिस करके ये देख सकते हो कितने बच्चों ने भरा है, आप खुद शॉक हो जाओगे, है ना। अब सोचिए कि बच्चे हैं 270 रैंक है, मान लीजिए 270 रैंक आया बच्चे का एक का, ठीक है। एक बच्चा है जिसका स्कोर आया है 270 प्लस स्कोर आया है, उसका रैंक शायद 700 कुछ है, 700 750 कुछ है ना। अब सोचिए 750 रैंक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी के अंदर वो बच्चा लाई कर रहा है, ये जिसके आपका 270 रैंक आया है वो भी जनरल कैटेगरी का बच्चा है ना। अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई 750 रैंक है और ये गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड की ये मेरा स्कोर बन रहा है, ठीक है, 274 है शायद उसका, है ना, और 700 कुछ रैंक है। तो आप सोचिए अब मैं उससे बात कहूँ कि पूरे इंडिया में 700 तो सीटें ही नहीं है गर्ल्स की, तो बाबू तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर मैं मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग चलूँ, है ना। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग चलूँ तो 700 पे तो इसका कहाँ सिलेक्शन होगा, 700 सीटें ही नहीं है गर्ल्स की। सारे सैनिक स्कूल में आप टोटल कर लीजिए, हर सैनिक स्कूल में 10 सीटें हैं ऑन एन एवरेज लेकर चलिए, कुछ में 12-13 भी है ना। आपकी 33 सैनिक स्कूल है तो टोटल गर्ल्स की सीटें कितनी हो गई, 330, ठीक है। इसमें अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, हर स्कूल में जनरल कैटेगरी की 2 सीटें हैं, आपके टोटल 33 सैनिक स्कूल हो गए, तो कितनी हो गई, 66 सीट्स हो गई। तो दैट मीन्स क्या है, क्या उसका 271 पर पूरे इंडिया में कहीं भी नंबर नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा सर, डेफिनेट सिलेक्शन मिलेगा उस बच्चे को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और इसमें मैं ऐसा नहीं है कि 750 रैंक के अंदर उससे ऊपर 66 लड़कियां भी नहीं होंगी, हो जाएंगी, डेफिनेटली हो जाएंगी, बट स्टिल उसको सीट मिलेगी। रीज़न क्या होगा, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करते। मेरा खुद का मेडिकल का स्टैट है सर, है ना। मेडिकल में हम जाते हैं 40 बच्चों के यहाँ पर आपका मेडिकल के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ पर आपका लेस देन 30 रिपोर्ट करते हैं सर, लेस देन 30, ठीक है, लेस देन 30 बच्चे रिपोर्ट करेंगे। फीस फर्स्ट डे 10 से 15 बच्चे फीस डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे 10 से 15 बच्चे ही फीस डिपॉजिट कराते हैं, वरना आप डिपॉजिट नहीं करा रहे होते, सोचते हैं समझते हैं फिर करते हैं सारा प्रोसेस, ठीक है। तभी काउंसलिंग 8-8 राउंड तक चलती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे एक्सेप्ट करेंगे छोड़ देंगे, आरएमएस में एडमिशन आ जाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ आरएमएस कितना ही फर्क डाल देगा, 400 बच्चों का टोटल फर्क डाल देगा आरएमएस, 400 बच्चे ऐसे होंगे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें डिफेंस वाले को हटा दीजिए, रीजन क्या है, डिफेंस का यहाँ पर कंपटीशन टफ है, वहाँ पर आसान है। डिफेंस वाले बच्चे जो वहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं आरएमएस में, वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि यहाँ सैनिक स्कूल में बहुत टॉपर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा स्कोर किया होगा नो डाउट, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर डिफेंस के बच्चे बिल्कुल ही ईजी है उनके लिए, बिल्कुल 100 मार्क्स लाकर भी सेलेक्ट हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। स्कोर अच्छा कर रहे हैं, 130 तक स्कोर कर रहे हैं, बट वो जो बच्चे वहाँ डिफेंस में सेलेक्ट हो रहे हैं, मेरे यहाँ से भी मैं बात करूँ जो बच्चे डिफेंस में सेलेक्ट हुआ है, एक ऋषभ है जिसका हाई रैंक है, बाकी बच्चों के भी चलो ठीक रैंक है, क्योंकि इनका आरएमएस में बहुत अच्छा स्कोर किया इन्होंने। जो बच्चे बिल्कुल क्लोज रहे आपके डिफेंस कैटेगरी से, अगर मैं बात करता हूँ क्लोज रहे हैं, मेरिट से 2-4 मार्क्स से ऊपर लेकर आए हैं, उनका यहाँ पर भी 250 के आसपास में ही रहा उनका स्कोर, ठीक है। वहां पर उनको सीट मिल जाएगी, यहाँ पर 250 मार्क्स में उनको सीट मिलना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, डिफेंस का इसलिए ज्यादा अंतर नहीं डालती, फिर मैं कहता हूँ 4 सीट का अंतर डल जाएगा। स्टिल आप देखेंगे बहुत रैंक नीचे तक रैंक वाले बच्चों को भी एडमिशन मिलता है इसके अंदर। रीजन क्या होता है, रीजन है सैनिक स्कूल की फीस अच्छी खासी है, आपकी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक की फीस आपको देखने को मिलेगी। हर सैनिक स्कूल की अपनी अलग अलग है, 2 लाख तक की फीस है। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि क्या करना है। आप सोचिए अकेडमी के अंदर अगर कोई पेरेंट्स आता है ना, यही फीस अगर कोई पेरेंट्स अकेडमी को पे कर रहा है, अब मैं अपनी बात करूं 110 फीस है ना, 1,10,000 की फीस है। और रही बात एफर्ट डालने की, तो एफर्ट में मुझे लगता है कहीं कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ते हम, ठीक है। एफर्ट्स पूरी जबरदस्त डाल रहे हैं, है ना, 110 फीस के अंदर भी खाना बहुत अच्छा दे रहे हैं। रीजन क्या, हम कोई शोशेबाजी में ज़्यादा पैसा खर्च करते नहीं, कैंपस है 7-8 एकड़ का मेंटेन हो गया एक बार, उसको बार बार क्या हमें कुछ जरूरत नहीं है उसमें, है ना।
स्टाफ है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मेहनत करता है ना। स्टाफ मैंने बताया मैं सारे ऐसे रखता हूँ जो खुद किसी ना किसी एग्ज़ाम के अपने आप में धुरंधर रहे हैं। ऐसा स्टाफ नहीं है हमारे पास कि जिनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ आज तक, सभी ऐसे हैं, ठीक है, कि बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक कर बैठे हैं हम, तब जाकर यहाँ टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा खासा हमारा रिकॉर्ड है एग्ज़ाम क्रैक करने का। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने एनडीए है ना, एक पेरेंट्स पूछते, वरना वैसे बातचीत नहीं करता हूँ, उन पेरेंट्स ने थोड़ा ईगो हर्ट कर दी कि सर आपका अपना, आपने कोई एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया। तो मैं लाइफ में आज तक जितने एग्ज़ाम बैठा हूँ, यूपीएससी में बैठा नहीं हूँ, लिटरल बात यह है, आईएएस का एग्ज़ाम मैंने कभी दिया नहीं है, उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट तक मैं बैठा हूँ। आज तक जितने भी एग्ज़ाम में बैठा हूँ सारे एग्ज़ाम क्रैक हुए। यूपीएससी का तो रिकॉर्ड भी पड़ा रहता है, ठीक है। मेरे इंटरव्यू कॉल अप लेटर आज भी पड़े हैं, मेरा रिकमेंडेशन लेटर आज भी मेरी मेल पर पड़ा है, ठीक है, जब मैं रिकमेंड हुआ था। लेकिन उसके बाद जो भी रहा है ना, गॉड नोज कि क्या क्या हुआ, और आज यहाँ हैं हम, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी रिकमेंडेड हूँ। सब लगभग सभी टीचर हमारे ऐसे ही हैं जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। और 110 फीस के अंदर जब पेरेंट्स को मिल रहा है तो पेरेंट्स सोचता है कि कहाँ, क्यों मैं इतना एफर्ट करूँ, है ना, क्यों हम सैनिक स्कूल में भेजें, यहाँ पर रहकर बच्चा तैयारी कर ही रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए सैनिक स्कूल को भी ड्रॉप आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको सीट मिल जाएगी। तो इसके लिए मेरिट का इंतजार मत कीजिए, बहुत लो कट ऑफ जाती है, फर्क आएगा। फर्स्ट मेरिट के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ तक जाते जाते आपको 20-30 मार्क्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया था ना, हमारे यहाँ कुंजपुरा है, कुंजपुरा की फर्स्ट मेरिट एससी कैटेगरी की 220 प्लस लगी थी, ठीक है, 228 तक लगी थी शायद, लास्ट तक आते थे वो 189 तक चली गई। सोचिए कितना फर्क आ गया, है ना, 31 का फर्क आ गया, बहुत 31 से ज्यादा था, 35 के आसपास का फर्क था। सोचिए इतना फर्क आ जाता है 35 स्कोर के अंदर। सर यहाँ पर रैंक की अगर मैं बात करूंगा ना, 35 स्कोर के अंदर नाना करते हुए ना 4000 बच्चा होगा, ठीक है। तो 4000 बच्चों का अंतर आ जाता है, तो इसलिए उस चीज पर मत वो कीजिए, है ना। जो है, हाँ, देते रिसोर्सेज तो अच्छा ही होता है, कुछ रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं तो बेटर होता है, बट कंफ्यूज वो हमारे लिए बेटर है, हम थोड़े एनालिसिस अपने तरीके से कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता वो, पेरेंट्स इतने ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते कि क्या कैसे हो रहा है, क्योंकि आप सिर्फ सिर्फ नंबर को, है ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस समझते हैं ना, कि दो लाइनों के बीच में पढ़ पाना, है ना। अकेडमी वाले जो है वो दो लाइनों के बीच में पढ़ सकते हैं कि वो इतने साल से एक्सपीरियंसड है सभी हो, है ना। जितने अकेडमी वाले बैठे वो कहीं 100 बच्चा भेज रहे हैं सैनिक स्कूल के अंदर, ठीक है। आप सोचिए अब जितनी वो अकेडमीज है, जिस अकेडमी से इतने इतना सिलेक्शन हो रहा है ना, इतने इतने फॉलोअर्स है, सब अकेडमीज को अच्छा खासा पता है, डेटा पता है, डेटा को एनालिसिस करने का ढंग पता है उनको। वो देखेंगे, देखकर आपको बता देंगे कि सर इसका बच्चे का सिलेक्शन होगा, इसका नहीं हो पाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, फर्स्ट मेरिट के अंदर नहीं आएगा, सेकंड में नहीं आएगा, थर्ड में आ जाएगा या 8th में आ जाएगा, वो बता देंगे, है ना, कितना परसेंट चांस है। पेरेंट्स के लिए मुश्किल है, ठीक है। आज मेरी एक पेरेंट से बात हुई, उनका बच्चे का स्कोर 104 है। ही वो सेइंग कि सर मैंने किसी से बात की है अकेडमी से, वो कह रहे हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने उन्हें बोला हो ही नहीं सकता, ये कोई अकेडमी आपको ये बात कह दे कि 104 पर सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। कि मुझे अपनी फैमिली का पता है, सारी अकेडमीज हम फैमिली है एक तरह की, है ना। तो मैंने कहा मुझे अपनी फैमिली का पता है, कोई अकेडमी वाला आपको ये बात नहीं कह सकता। यूट्यूब पर अच्छी खासी अकेडमीज है, बड़ी अकेडमीज है, वही यूट्यूब पर इतने फेमस है कि आप उन तक कॉन्टैक्ट कर पाएँ। और उन सबको पता है कि 104 में एससी कैटेगरी का सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है कुंजपुरा के अंदर, है ना, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कि कोई भी अकेडमी आपको ये बात कह दे कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, है ना। तो क्योंकि हमें पता है, हम एनालिसिस करके बता सकते हैं। इस साल जैसे मैं कुंजपुरा की बात करूँ तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है 195 के आसपास डिफेंस सॉरी एससी कैटेगरी की कट ऑफ बंद हो जाएगी, 240 से 250 के बीच में, या मैं तो 250 मानकर चल रहा हूँ, 250 तक क्या हो जाएगा, जनरल कैटेगरी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके आसपास ही रहेगा, 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएगा। हर स्कूल का हमें पता है कि लगभग इसके आसपास में बंद हो जाएगा सिलेक्शन। अब अगर मैं 250 वाले बच्चे का रैंक देखने लग जाऊंगा तो 3-4 हज़ार रैंक होगा शायद, अगर मैं गलत नहीं तो 250 जो बच्चा लेकर आया है, ठीक है, 3-4 हज़ार रैंक होगा। स्टिल मैं कह रहा हूँ 3-4 हज़ार टोटल सीट भी नहीं होगी। मैं स्टिल कह रहा हूँ इस बच्चे का कुंजपुरा में नंबर पड़ जाएगा जो आपका 250 प्लस लेकर आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी का 254 है तो उसको मैं कह रहा हूँ कुंजपुरा मिल जाएगा, चाहे लास्ट तक जाते थे मिले, 254 में आपको कुंजपुरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे एनालिसिस है, हमें पता है 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे का ही फर्क रहता है, इसके आसपास मिल जाएगी सीट। बट पेरेंट्स को मेरिट लिस्ट देखकर नहीं समझ में आएगा, है ना, कि क्या है कैसे है। और मेरिट लिस्ट भी फर्स्ट राउंड के लिए आपकी है, उसमें मैं आपको बताया था, सबने कहा कि सर हमें स्कूल पा जाता है किसी स्कूल में किसी ने अप्लाई किया, इस साल क्यों नहीं दी मेरिट, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही फिक्स है ना, काउंसलिंग होनी है 10 ऑप्शन पर। आप कहते हो सर हमें ये पता चल जाता है कि भाई कौन कौन बच्चा किस किस रैंक किस किस कैटेगरी का कितना बच्चा ऊपर नीचे है हमारे दाएं बाएं है। हाँ वो डेटा मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो डेटा मिलता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डेटा जो मिलेगा इंपॉर्टेंट होगा, बट यहाँ पर वो डेटा है ही नहीं हमारे पास, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, उसके लिए रोइए मत,
है ना, कि ऐसा मत कीजिए कि दुखी मत होइए। मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा रिसोर्सफुल रहिए, जो कुछ मिला है उससे बेस्ट परफॉर्म कीजिए। आप लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सोचना पड़ेगा दूसरी बार, है ना, बस जो मिला है उससे खुश रहिए। तो ये 10 ऑप्शन आपने फिल करने हैं। 10 के 10 ऑप्शन में काउंसलिंग होती है सर। क्या प्रोसेस होता है काउंसलिंग, मैं पहले ही बता चुका, बाद में किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो ये आप देखिए 10 ऑप्शन में काउंसलिंग होगी आपकी। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन पता चल रहा है कि बच्चे ने क्या क्या भरा है। क्या आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पता है? नहीं पता। तो फिर क्यों इतना वो हो रहे हो कि सर मुझे पता चल जाता कि स्कूल में कम भरा है। सर हर स्कूल में हजारों बच्चों ने भरा है, हर स्कूल की हर कैटेगरी में हजारों बच्चा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बात मुझसे लिखवा लीजिए। आप हजारों बच्चों को काउंसलिंग कर नहीं देख सकते। ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया है, मैं गारंटी लेता हूँ, आपने मान लीजिए आपने भरा है सैनिक स्कूल कपूरथला के अंदर भरा है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि भाई मैंने एक ऐसा एक हिडन जेम निकाल लिया। ऐसा कुछ नहीं है सर, 33 सैनिक स्कूल है। ठीक है, 2 लाख बच्चे अपियर हुए इस एग्जाम में, हर बच्चा 10 ऑप्शन भर सकता है, तो 2 लाख इंटू 10 कर लीजिए। ठीक है, तो 2 लाख इंटू 10 आपका हो गया 20 लाख। तो 20 लाख ऑप्शन फिल होंगे इस सैनिक स्कूल के अंदर एग्जाम में, मोटा मोटा अगर हम बात करें तो कपूरथला डिवाइड बाय 33 कर लीजिए। ठीक है, कितना ही फर्क पड़ा, कोई बहुत अंतर नहीं पड़ा, है ना। तो 2 लाख का आपका ये रह जाएगा लगभग लगभग 18 भी अगर हम काटते हैं 60,000, 60,000 बच्चा लगभग, है ना। मान लीजिए 60,000 नहीं तो 50,000 बच्चा अप्लाई करेगा ऑन एन एवरेज हर स्कूल के लिए। ठीक है, 50,000 बच्चा आवेदन डालेगा हर स्कूल के लिए। सोचिए कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने एनालिसिस करके पता लगाया कपूरथला में सीट लेनी आसान होगी, नहीं हो सकती। ठीक है, हम कैसे पता लगाते हैं कि आप बोलते हैं सर इजीएस्ट स्कूल बताइए, इजीएस्ट कुछ नहीं होता यहाँ पर, है ना। मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर, मैंने बताया नागालैंड के अंदर कम कट ऑफ जाती है। पहली लिस्ट में नागालैंड की कट ऑफ जो थी वो सैनिक स्कूल कुंजपुरा घोड़ाखाल से ज्यादा थी। रीजन क्या है कि सर जो वीडियो आप देख रहे हो वो वीडियो और भी लोग देख रहे हैं, वो सब नागालैंड भर देंगे। सीट कोई नहीं लेगा, गारंटी है, सीट कोई नहीं लेगा, बस उनको, है ना, उन्हें यह कि वो मिल जाए, कि सीट मिल जाए, अरे ये तो बढ़िया शांति, कोई बात नहीं, ये तो अगले राउंड में मिल जाएगी, हम दोबारा रिकंसिडर करेंगे। फिर मिल गई, ये तो अगले राउंड में मिल जाएगी, हम तीसरी बार रिकंसिडर करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, वो वीडियो सब देख रहे हैं, सबको लगता है भाई यहाँ पे लेना एडमिशन आसान है, कुछ नहीं आसान है। ठीक है, हम एनालिसिस बेस पे करते हैं कि हमें पता फाइनली यहाँ तक जाएगी। इस स्कूल में लोग लूज छोड़ेंगे, इस स्कूल को लोग टाइटली पकड़ कर रखेंगे। जो स्कूल टाइटली हेल्ड है उनकी कट ऑफ हाई जाएगी, जो स्कूल थोड़े लूज है, जहाँ पर लोग एडमिशन कम लेते हैं, उनकी कट ऑफ लो जाएगी। बच्चे के अकॉर्डिंग, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हम ऐसे 4-5 स्कूल का सेट बना लेते हैं। वो लंबे एनालिसिस, लंबे एक्सपीरियंस के बाद आता है। ठीक है, 10 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, 10 साल से भी ज़्यादा हो गया। अपने बचपन से हम, है ना, इतना ही बताना बहुत है कि अपने बचपन से हम इसी चीज़ों में हैं। जब हम स्कूल टाइम से थे, है ना, हमें तब से पता है इन सब का। तो वहीं से अपना निकले हैं, इसी बैकग्राउंड से निकले हैं, आगे इसी एम को लेकर चले हैं। तो हमारे एनालिसिस अलग तरीके से चलते हैं, तो हम बता पाते हैं। हमें पता है कि साइकोलॉजी कितनी फ़र्क पड़ जाएगा, 2-4% का फ़र्क पड़ता है ह्यूमन साइकोलॉजी में, वरना, है ना, हम जज कर लेते हैं हर साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अपडेट आपको मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो हमें कॉल कर लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख ही रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।